देखो फ्री फायर में लगभग 60 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में डिटेल्स में पता है? और अगर भैया तुमने गेम को अभी हाल फिलहाल में खेलना शुरू किया है तो फिर डेफिनेटली तुम्हें कैरेक्टर्स की एबिलिटी के बारे में सही से नहीं पता होगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं तुम्हें फ्री फायर के A to Z कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, और जिसमें से कुछ कैरेक्टर की एबिलिटी तो ऐसी है जिसे अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हें गेम में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। खाओ माँ कसम। और कुछ कैरेक्टर तो ऐसे भी है जिनकी एबिलिटी को यूज करने से तुम्हारा हेडशॉट भी लगने लगेंगे। और अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में जानना है तो मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, तुम उस पर क्लिक करके अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर की एबिलिटी देख सकते हो। तो भाई इन सब कैरेक्टर की एबिलिटी बताने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके 100 के सब्सक्राइबर करवा दो भाई। तो बिना किसी देरी के आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखो फ्री फायर में दो टाइप के कैरेक्टर्स हैं, एक्टिव कैरेक्टर स्किल एंड पैसिव कैरेक्टर स्किल। बेसिकली एक्टिव कैरेक्टर लूले लंगड़े होते हैं, मतलब वो भाई खुद से यूज नहीं हो सकते, उन्हें यूज करने के लिए हमें बटन मिलता है, जिस बटन को दबाकर उन्हें शक्ति प्रदान होती है। लेकिन इसके विपरीत भाई पैसिव स्किल अपने आप ही यूज होती रहती है और हमें उन्हें यूज करने के लिए कोई भी बटन नहीं दबाना पड़ता है। तो भैया पहले सारे एक्टिव कैरेक्टर्स की एबिलिटी को डिटेल्स में एक एक करके विद प्रैक्टिकल पता करेंगे कि किस कैरेक्टर की एबिलिटी से क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर तुम आयरिस कैरेक्टर की एबिलिटी को बटन दबाकर यूज करोगे तो अगर 7 मीटर के अंदर इनेमी ग्लूवाल के पीछे है तो तुम्हें सिर्फ ग्लूवाल पे फायर करना है, जिससे ग्लूवाल के पीछे इनेमी मार्क हो जाएगा। फिर भाई तुम ग्लूवाल के आर पार कुछ ऐसे उसकी पेटी बना सकते हो, मतलब उसे ग्लूवाल के आर पार भी डैमेज पड़ेगा। और एक बार इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करने के बाद दोबारा इसको चार्ज होने में 60 सेकेंड लगते हैं। देखो भाई हमारा अगला कैरेक्टर है इग्निस, और अगर तुम इग्निस की एबिलिटी को यूज करते हो तो भाई ये 10 मीटर चौड़ी जलती हुई दीवार को निकालता है, जो 6 मीटर पर सेकंड आगे जाती है, वो भी पूरे 5 सेकंड के लिए। और अगर कोई इनेमी इसके संपर्क में आता है तो उसे पहले 25 का डैमेज पड़ेगा और फिर बाद में 2 बार 5-5 का। और यही नहीं भाई, तुम इसकी तड़कती भड़कती आग से तुम ग्लूवाल को भी कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हो, लेकिन इसको भी एक बार यूज करने के बाद दोबारा ऑन करने के लिए 60 सेकंड लगेंगे। देखो भाई अब हम राइडन उर्फ मकड़ा की एबिलिटी को देखेंगे, और अगर तुम ज्यादा क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो भाई इसे जरूर लेकर जाना, क्योंकि इसकी एबिलिटी ऑन करने से ये मकड़ा फेंकता है, जो जब एनिमी को पकड़ता है ना तो उसे पहले पोलियो का शिकार बना देता है। मतलब भाई एनिमी की मूवमेंट 80% कम हो जाती है और साथ में पर सेकंड 10 HP भी कम करता रहता है, जिससे तुम मकड़े में जकड़े हुए एनिमी को इजीली से लपेट सकते हो। और इसका कूल डाउन टाइम 10 सेकंड है। अब हमारा अगला कैरेक्टर है स्टेफी। देखो मित्रों, अगर तुम स्टेफी की एक्टिव स्किल को ऑन करते हो तो ये कुछ ऐसा 4 मीटर का एक एरिया बना देती है, जिसके अंदर पहला तो कोई बम काम नहीं करेगा, और दूसरा अगर तुम्हारी वेस्ट या हेलमेट की हालत खराब है तो वो अपने आप ही रिपेयर होने लगेगी, जैसा कि तुम देख रहे हो। और तीसरा अगर तुम इस गोले के अंदर हो तो तुम्हारे ऊपर इनेमी की गोली का डैमेज 20% कम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल AWM का डैमेज इतना है, लेकिन अगर तुम इस गोले के अंदर हो तो तुम्हें AWM का सिर्फ इतना ही डैमेज पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा अगला एक्टिव कैरेक्टर है कोरोनो उर्फ CR7, और भाई इसकी एबिलिटी को ऑन करने से तुम्हारे चारों तरफ कुछ ऐसा गोला बन जाएगा, जिससे अगर कोई इनेमी गोले के बाहर से तुम्हें मारेगा तो तुम्हें डैमेज ही नहीं पड़ेगा, और ना ही तुम ग्लू के अंदर से बाहर वाले इनेमी को मार सकते हो, जैसा कि तुम देख रहे हो। और अगर तुम्हें मारना भी है तो तुम्हें कुछ ऐसे गोले के बाहर आकर मारकर दोबारा गोले के अंदर जाना पड़ेगा। और ये जो तुम्हारे चारों तरफ गोला है ये सिर्फ 8 सेकंड के लिए ही रहेगा, और कोरोना की एबिलिटी का कूल डाउन टाइम 75 सेकंड है। तो भाई कुछ ऐसे है कोरोना की एबिलिटी। अब इसके बाद है हमारा अगला एक्टिव स्किल कैरेक्टर के, जिसकी एबिलिटी को ऑन करने से पहला तो तुम अपनी EP 250 कर सकते हो। देखो नॉर्मली EP 200 ही होती है, लेकिन के यूज से तुम्हारी 250 हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा देखो इसकी स्किल में 2 मोड है, EP और HP। जब ये EP मोड में होता है तो तुम्हें ये पर सेकंड 3 HP देता रहेगा, और जब ये HP मोड में तुम इसे करोगे तो ये पर सेकंड 6 EP को HP में कन्वर्ट करेगा, जैसा कि तुम देख रहे हो मेरी HP 6 करके बढ़ रही है। और अगर तुम्हारा फ्रेंड 15 मीटर के अंदर है तो उसकी भी EP बढ़ती रहेगी, और इसका कूल डाउन टाइम 6 सेकंड है EP और HP मोड चेंज करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार है के कैरेक्टर की एबिलिटी। अब देखो अगला एक्टिव स्किल कैरेक्टर है स्काइलर, और इसकी एक्टिव स्किल ऑन करने पे ये कुछ अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है जो 100 मीटर तक जाती है, और ये अल्ट्रासोनिक वेव ग्लूवाल पे 500 का डैमेज देगी, जो ग्लूवाल को भाई डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। और अल्ट्रासोनिक वेव 6 सेकंड तक रहती है, और इसी वेव में अगर कोई
दूसरी गुलबाल भी बनाएगा तो ये वो भी तोड़ देगा। और ये करेक्टर 2 चार्ज स्किल को स्टोर करके रख सकता है। स्काइलर का कूल डाउन टाइम 45 सेकेंड है। तो भाई कुछ इस टाइप की है स्काइलर की एबिलिटी। अब हमारा अगला एक्टिव करेक्टर है कोडा। अब इसका क्या नाम है, कोडा या कोडा, तुम खुद देख लेना। बेसिकली इसकी एक्टिव स्किल ऑन करने से पहला तो 50 मीटर के अंदर कोई इनेमी अगर भगड़ा डांस कर रहा होगा, चाहे फिर वो किसी दीवार या ग्लूवाल के पीछे हो, तो वो दिखने लगेगा कुछ ऐसे। और दूसरा तुम्हारी मूवमेंट अर्थात भागने की क्षमता को 15% तक बढ़ा देगा। और इसकी एक्टिव स्किल कैसे वर्क कर रही है वो तो तुम प्रैक्टिकल में देख ही रहे हो। और इसका कूल डाउन टाइम 45 सेकंड है। तो भाई कुछ ये है कोडा की एबिलिटी। अब अगला करेक्टर है हमारा A124। अब देखो अगर भाई तुम A124 की एबिलिटी को ऑन करते हो तो ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फेंकती है जो भाई सामने वाले की सारी स्किल की ऐसी तैसी कर देती है। मतलब इनेमी अब कोई भी करेक्टर की एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता, उसकी सारी स्किल 20 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाती है, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। और A124 का कूल डाउन टाइम 75 सेकंड है। तो भाई A124 की एबिलिटी कुछ इस प्रकार से वर्क करती है। अब हमारा अगला करेक्टर है तत्सुया। और भाई जब तुम तत्सुया की एबिलिटी को ऑन करते हो तो तुम्हारा करेक्टर 0.3 सेकंड के लिए शक्तिमान बन जाता है। अर्थात कुछ ऐसे बहुत स्पीड से 0.3 सेकंड के लिए भागता है, जो तुम्हें शॉर्ट रेंज में फाइट लेते टाइम बहुत हेल्प करेगा। और इसकी एबिलिटी को तुम एक बार ऑन करने के बाद दोबारा एक बार और 5 सेकंड के बाद ऑन कर सकते हो। और तत्सुया का कूल डाउन टाइम 60 सेकंड है। तो भाई कुछ इस प्रकार वर्क करती है तत्सुया की एबिलिटी। और गेम में इसका कैसे यूज करना है वो तो तुम देख ही रहे हो। अब हमारा अगला करेक्टर है वुकोंग। और जब भाई तुम वुकोंग की एबिलिटी को ऑन करते हो तो तुम्हारा करेक्टर ससुरा कुछ ऐसे घास बन जाता है, और वो भी पूरे 15 सेकंड के लिए। वुकोंग का कूल डाउन टाइम 90 सेकंड है। लेकिन अगर तुम एनिमी को डाउन कर देते हो तो वुकोंग तुरंत चार्ज हो जाता है। जैसे मैंने वुकोंग की स्किल यूज करके सामने वाले एनिमी की पेटी बनाई, तो ये देखो अब मैं इसे फिर से भी यूज कर सकता हूँ। मतलब हर किल से इसकी स्किल का कूल डाउन टाइम रिसेट हो जाता है। और गेम में इसका कैसे यूज है वो तो तुम देख ही रहे हो। और अगला करेक्टर है हमारा सेंटिनो। और ये भाई करेक्टर गजब टोपीबाज करेक्टर है। मतलब जब तुम इसकी एबिलिटी को ऑन करोगे तो ये कुछ ऐसे एक पुतला छोड़ेगा जो 25 सेकंड के लिए ट्रेवल करेगा। और जैसे ही तुम फिर से इसकी स्किल को दबाओगे तो जहाँ पे तुमने पुतला छोड़ा है वहां पे तुम कुछ ऐसे पलक झपकते ही पहुंच जाओगे। और दोबारा फिर से स्किल को यूज करके तुम जहाँ पे पहले थे वहां पे आ जाओगे। मतलब मिस्टर इंडिया। भाई तुम गेम में कुछ इसे ऐसे यूज करके सामने वाले एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो और उसकी पेटी बना सकते हो। और सेंटिनो का कूल डाउन टाइम 60 सेकंड है। मतलब इसकी स्किल को एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करने के लिए तुम्हें 60 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार सेंटिनो की एबिलिटी वर्क करती है। देखो भाई इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है जेन। और अगर तुम इसकी एबिलिटी को ऑन करते हो तो ये तुम्हें टेम्परेरी 50 शील्ड पॉइंट देगी, वो भी 12 सेकंड के लिए। और जब तुम इसकी स्किल को यूज करते टाइम एनिमी को नॉकडाउन कर देते हो तो तुम्हारी शील्ड पॉइंट रेस्टोर हो जाती है। और जब एनिमी से फाइट के टाइम इसे ऑन करते हो तो पहले तुम्हारी शील्ड पॉइंट कम होगी, बाद में तुम्हारी एचपी कम होगी, जैसा कि तुम गेम प्ले में देख रहे हो। और जेन का कूल डाउन टाइम 75 सेकंड है। तो भैया कुछ इस प्रकार जेन दीदी की एबिलिटी वर्क करती है। देखो भाई अब हमारा अगला कैरेक्टर है दिमित्री। और इसकी एक्टिव स्किल को ऑन करने से ये कुछ 3.5 मीटर का एक रेडियस जोन क्रिएट करता है, जो कि 6 सेकंड तक रहेगा। जिस रेडियस जोन के अंदर पहला तो अगर तुम्हारी एचपी कम है तो ये 10 एचपी पर सेकंड बढ़ाएगा, जैसा कि तुम देख रहे हो कि 10 एचपी पर सेकंड बढ़ रही है। और दूसरा अगर तुम इस रेडियस जोन में नॉक हो तो तुम अपने आप कुछ ऐसे रिवाइव हो सकते हो। और इसकी एक्टिव स्किल का कूल डाउन टाइम 90 सेकंड है। मतलब एक बार स्किल यूज करने के बाद दोबारा यूज करने के लिए तुम्हें भाई 90 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। तो भैया कुछ इस टाइप की है हमारे दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी। इसके बाद हमारा अगला एक्टिव कैरेक्टर है कैसी, जिसकी एबिलिटी ऑन करने से ये तुम्हारे टारगेट टीममेट को तुमसे कुछ ऐसे जोड़ देगी जो तुम्हारे टीममेट को 3 एचपी पर सेकंड देती रहेगी। लेकिन इसकी जोड़ने की रेंज सिर्फ 30 मीटर ही है। मतलब अगर तुम्हारा टीममेट 30 मीटर रेंज से बाहर गया तो तुम उसे अपने आप से नहीं जोड़ सकते और ना ही उसे एचपी दे सकते हो। और इससे तुम अपनी भी 3 एचपी पर सेकंड बढ़ा सकते हो, जैसा कि तुम देख रहे हो। कैसी कैरेक्टर की खास बात यह है कि इसका कोई भी कूल डाउन टाइम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई इस टाइप की है कैसी कैरेक्टर की एबिलिटी। अब इसके बाद हमारा अगला एक्टिव कैरेक्टर है केंटा, जिसकी एबिलिटी ऑन करने से ये कुछ ऐसी सामने के लिए एक 5 मीटर चौड़ी शील्ड बना देगा, जो भाई तुम पे पड़ने वाले डैमेज को 60% कम कर देगी। देखो नॉर्मली AWM के एक शॉट का डैमेज इतना पड़ता है, लेकिन जब तुम्हारी स्किल ऑन होगी तो भाई तुम्हें AWM का सिर्फ इतना सा ही डैमेज पड़ेगा। और ये शील्ड 5 सेकंड तक रहती है। लेकिन इस शील्ड को ऑन करने से तुम्हारा भी डैमेज 20% कम हो जाएगा,
जाएगा जब तुम एनिमी को मारोगे। और कैंटा का कूल डाउन टाइम 70 सेकंड है। तो भैया कुछ इस टाइप की है कैंटा की एबिलिटी। अब हमारा अगला एक्टिव कैरेक्टर है एक टाइम में सबका फेवरेट आलोक, जिसकी भाई एबिलिटी ऑन करने से ये तुम्हारे चारों ओर एक 5 मीटर का ऑरा बना देता है, जिससे तुम्हारी मूवमेंट 15% इंक्रीज हो जाती है। और साथ में ये तुम्हें 5 HP पर सेकंड से भी देगा, वो भी पूरे 10 सेकंड के लिए। और आलोक के ऑरा से ये जो म्यूजिक नोट्स निकलते हैं, इन्हें जब तुम्हारा टीममेट टच करेगा तो उसकी भी HP बढ़ेगी, जैसा कि तुम देख रहे हो। और मूवमेंट को चेक करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड को पहले रन करने को बोला और अब मैं आलोक की एबिलिटी ऑन करके भागूंगा। तो देखो इतना पीछे होने के बाद भी मैंने अपने फ्रेंड का साथ पकड़ लिया और आलोक का कूल डाउन टाइम 45 सेकंड है। तो भाई कुछ इस टाइप से वर्क करती है तुम्हारे आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी। अब हमारा अगला एक्टिव स्किल कैरेक्टर है होमर, जिसकी एबिलिटी ऑन करने से इसके ऊपर से एक ड्रोन निकलता है जो भाई 100 मीटर तक ट्रेवल कर सकता है। और ये ड्रोन जो 100 मीटर के अंदर तुम्हारे सबसे करीब एनिमी होगा उससे लग के फट जाएगा। और ड्रोन के फटने से पहला तो एनिमी को 25 का डैमेज पड़ेगा और दूसरा उसकी मूवमेंट भाई 40% कम हो जाएगी। और साथ में उसकी गन का रेट ऑफ फायर भी 40% कम हो जाएगा, वो भी पूरे 5 सेकंड के लिए। और मूवमेंट एंड रेट ऑफ फायर प्रैक्टिकल में कितना कम हो जाता है वो तो तुम देख ही रहे हो। और होमर का कूल डाउन टाइम 60 सेकंड है। तो भाई कुछ इस टाइप की है होमर की एक्टिव स्किल। अब देखो हमारा एक और एक्टिव कैरेक्टर जिसका नाम है ओरियन, जिसकी एबिलिटी को ऑन करने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम 200 EP होनी चाहिए, तभी तुम इसकी स्किल को ऑन कर सकते हो। फिर जब तुम इसकी स्किल ऑन कर देते हो तो ये कुछ ऐसा गोला बन जाएगा जिससे तुम पर भाई किसी भी चीज का डैमेज नहीं पड़ सकता है। और ये गोला 5 मीटर के अंदर होने वाले एनिमी को 3-3 करके डैमेज देगा और साथ में तुम्हारी भी HP बढ़ती रहेगी, जैसा कि तुम देख रहे हो। और ये गोला 3 सेकंड तक रहता है एंड ओरियन का कूल डाउन टाइम सिर्फ 3 सेकंड है। पर वही इसको ऑन करने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम 200 EP होनी ही चाहिए। तो भाई कुछ ऐसी है ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी। अब हमारा लास्ट एक्टिव कैरेक्टर है क्लू, और जिसकी स्किल ये है कि जब एनिमी 80 मीटर के अंदर होगा और वो एनिमी लेटा और बैठा ना हो तो तुम्हें और तुम्हारे टीममेट को उसकी पोजीशन मैप में ऐसे शो होने लगेगी, वो भी पूरे 10 सेकंड के लिए, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एनिमी कहाँ पे है। एंड क्लू का कूल डाउन टाइम 45 सेकंड है। तो भाई कुछ ऐसे वर्क करती है क्लू की एबिलिटी। तो भाई होप करता हूँ तुम्हें अब सारे एक्टिव कैरेक्टर की एबिलिटी के डिटेल्स में पता चल गया होगा। अब ऐसा है ना, पैसिव कैरेक्टर स्किल मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे फोन की भाई इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आधे घंटे की वीडियो को एडिट कर सके। तब तक तुम ऑटो हेडशॉट एम लॉक की वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। और मैं भी तुमको वहीं मिलता हूँ, तब तक की बाय बाय एंड टेक केयर।